नमस्कार दोस्तों, प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बिहार में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इस समय राजनीति गर्म हो चुकी है। सभी पार्टियों की अपनी अपनी तैयारी है। एक तरफ एनडीए गठबंधन है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, बीजेपी है, मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं और भी सहयोगी दल बीजेपी के साथ है। बीजेपी नीतीश कुमार के साथ तो चुनाव लड़ने की बात कर रही है, लेकिन भविष्य में मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार की नहीं बनेंगे, इसको लेकर बीजेपी कोई बात नहीं कर रही है। यानी कि बीजेपी नीतीश कुमार के साथ चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन बिहार की जनता को यह भी बताना चाहती है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? ऐलान तो नहीं करेगी बीजेपी, लेकिन इशारों ही इशारों में बीजेपी एक कार्य करेगी, आप देखिएगा। क्योंकि नीतीश कुमार की लोकप्रियता घट चुकी है। दूसरी तरफ आरजेडी है। अभी एक सर्वे आया, आरजेडी के मुख्य जो नेता हैं वर्तमान में तेजस्वी यादव, मुख्यमंत्री पद को लेकर इनकी लोकप्रियता अन्य नेताओं की तुलना में बहुत ज्यादा है। तो आरजेडी हो या नीतीश कुमार की पार्टी हो या बीजेपी हो, सभी अपने अपने स्तर से तैयारी कर रहे हैं। आरजेडी की तरफ से कुछ टिकटों की बात हो रही है। आरजेडी की तरफ से यह दावा किया गया है कि ऐसे लोगों को टिकट देंगे जो मजबूत होंगे, जो जिताऊ होंगे, जो टिकाऊ होंगे। तो ऐसे कुछ नेताओं के नाम मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं, जिनको टिकट मिलना लगभग कन्फर्म है। यानी कि 99% इनको टिकट मिलेगा। किस सीट से मिलेगा इसका दावा मैं नहीं कर सकता हूं, क्योंकि पार्टी की अपनी रणनीति है। पार्टी अपने रणनीति के मुताबिक टिकट देगी। सबसे पहले हम बात करते हैं, आपके सामने नाम आता है यहां पर कुमार सर्वजीत का। गया से लोकसभा का चुनाव भी लड़े थे। लोकसभा का चुनाव कुमार सर्वजीत हार गए। इनको टिकट मिलेगा, अब किस सीट से मिलेगा ये अब आरजेडी तय करेगी, मैं नहीं तय कर सकता हूं। आरजेडी की अपनी जो सोच होगी तेजस्वी प्रसाद यादव की, क्योंकि मजबूत नेता हैं, पिछली बार विधायक बने थे, तो इस बार पक्का टिकट मिलेगा। अगला नंबर आता है दोस्तों, रितु जायसवाल का नाम आता है। महिला है, शिवहर से लोकसभा का चुनाव लड़ी थी, मामूली अंतर से चुनाव हार गई थी। और मैंने एक बात को नोटिस किया है, लोकसभा के चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी जब एक साथ लड़ रही थी तो आरजेडी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। केवल 4 सांसद आरजेडी के जीते, 4 सांसद आरजेडी के जीते, जो कहीं ना कहीं 9 इंडिया गठबंधन के जीते। एक पप्पू यादव को मिला दो तो 10 जीते। अच्छा प्रदर्शन 40 सीटों में नहीं कहा जाएगा। तो जिन सीटों पर 3-3 लाख वोटों से आरजेडी हार रही थी, वहां कहीं 50,000 से हारी, कहीं 20,000 से हारी। चुनाव रोचक था, लेकिन विधानसभा का भी चुनाव रोचक होगा। टिकट मिलेगा, 100% मिलेगा रितु जायसवाल को। पिछली बार विधानसभा का चुनाव लड़ी थी भैया, 1500 वोटों से हार गई थी। इस बार लोकसभा में 29,000 वोटों से हार गई। 30,000 वोट तो वहां पर नोटा को मिल गया और इनको टिकट मिलेगा। अगला नाम आता है दोस्तों, रोहिणी आचार्य है, तेजस्वी यादव की बहन है। लोकसभा का चुनाव लड़ी थी राजीव प्रताप रूढ़ी से, लड़ी थी भैया सारण से, और जब सारण से लड़ी थी तो 20,000 वोटों के अंतर से चुनाव हार गई थी। इस बार फिर चर्चा है कि इनको आरजेडी मैदान में उतारेगी, 100% मैदान में उतारेगी। अगला नाम आता है दोस्तों, अनीता देवी। अनीता देवी को आरजेडी ने मुंगेर से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया था। अनीता देवी को आरजेडी लोकसभा का चुनाव लड़ाई थी मुंगेर से। उनके खिलाफ ललन सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं जेडीयू कोटे से। और मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए दोस्तों, पिछली बार मुंगेर की सीट पर आरजेडी 1.5 लाख 2 लाख वोट, 1.5 लाख पौने 2 लाख वोटों से हार गई थी। इस बार 80,000 से हारी है। मतलब कि हार तो हुई है, लेकिन उतनी बुरी हार नहीं हुई है। अगला नाम है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आलोक मेहता, उजियारपुर। उजियारपुर की बात करें दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जानकारी के लिए भी बता रहा हूं, टिकट इनको विधानसभा का मिलेगा, आप देखिएगा। पिछली बार 19 में इसी उजियारपुर में
आरजेडी का गठबंधन जो भी था यहां पर 2,77,000 पौने 3 लाख वोटों से हार गया था। लेकिन इस बार जब चुनाव हुआ 2024 में तो मात्र 60,000 वोटों के अंतर से हारा। आप समझिएगा कितनी बड़ी ताकत के साथ ये लोग चुनाव लड़े थे। अर्जुन राय को भी टिकट मिलेगा, सीतामढ़ी से लोकसभा का चुनाव लड़े थे। पिछली बार बीजेपी यहां पर बड़े अंतर से चुनाव जीती थी, बीजेपी गठबंधन, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन था यहां पर। अब की बार वही लगभग 50,000 वोटों से बीजेपी चुनाव यहां पर जीत पाई। मतलब कि जहां पर 3-3 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख का मार्जिन था, वहां पर बीजेपी कम वोटों के अंतर से चुनाव जीत पाई। अगला नाम आता है दोस्तों अली अशरफ फातमी। लोकसभा मधुबनी से लोकसभा का चुनाव लड़े। बीजेपी यहां पिछली बार 4 लाख से जीती थी, अब की बार 1.5 लाख से आई। तो वहीं पर दीपक यादव को भी बीजेपी आरजेडी टिकट देगी। वाल्मीकि नगर से लोकसभा का चुनाव लड़े थे। कुमार चंद्रदीप हैं, ललित यादव हैं, चंद्रहास चौपाल, मुन्ना शुक्ला, शिवचंद्र राम एससी नेता हैं, मजबूत नेता हैं। शहनवाज आलम को भी आरजेडी चुनाव लड़ाई। अररिया में आपको रोचक आंकड़ा बताएं, पिछली बार बीजेपी यहां 2014 में 1.5 लाख से जीती थी, 2019 में 1,37,000 से जीती, 2024 में मात्र 20,000 वोटों के अंतर से चुनाव जीती। आप समझ सकते हैं शहनवाज आलम अररिया से चुनाव हार गए। वहीं पर अगली सीट है दोस्तों सिवान अवध बिहारी चौधरी का भी टिकट पक्का है। अवध बिहारी चौधरी लोकसभा का चुनाव केवल इसलिए हार गए, वहाँ पर लड़े थे सिवान से। मैं आपको बता दूं यहाँ पर उनका क्या नाम है, हिना साहब भी चुनाव लड़ी थी निर्दलीय के तौर पर, अब आरजेडी में है। अब सिवान की अधिकतम सीटों पर आरजेडी चुनाव जीत लेगी। जयप्रकाश नारायण को आरजेडी टिकट देगी। अर्चना रविदास को भी टिकट देगी, जमुई से लड़ी थी चुनाव अर्चना रविदास। श्रवण कुशवाहा नवादा से लड़े थे चुनाव, हार गए। बीमा भारती को 100% टिकट मिलेगा। तो सीट को लेकर मेरा दावा नहीं है, लेकिन इन 19 लोगों का नाम मैंने बताया जो लोकसभा का चुनाव तो लड़े ही थे, लेकिन विधानसभा का भी चुनाव लड़ेंगे। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, चुनाव बहुत ही रोचक होगा, बहुत ही मुकाबलेदार होगा। अब सरकार को लेकर बीजेपी के पास 2 ताकत है, जेडीयू की भी ताकत है, बीजेपी की भी ताकत है, उधर चिराग पासवान की भी ताकत है। आरजेडी के पास अकेले की ताकत मानिएगा, कांग्रेस की उतनी बड़ी ताकत मत मानिएगा। क्यों नहीं मानेंगे? कांग्रेस उतनी बड़ी ताकतवर पार्टी नहीं है। कांग्रेस का वोटर जो है आरजेडी का वोटर सेम है। आपकी क्या राय है इन टिकटों को लेकर के? आप अपनी राय बताइएगा। नमस्कार।